जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं द पार्ट ऑफ स्पीच का एक नया सीरीज जिसे कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है पार्ट ऑफ स्पीच का है, ये आखिरी होता है। इसमें जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, आई थिंक जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है ये सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, इसमें जो होता है हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं वो होता क्या है, जो सडन वर्क होता है, यानी कि जो सडनली होता है, अचानक जो वर्क होता है उसी को हम इंटरजेक्शन के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफिनेशन है, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, यानी कि जो सडन फीलिंग्स होती हैं, जो तुरंत भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। इससे भी पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वहाँ पर यूट्यूब पे जाकर के देख लीजिए। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी दे दूंगा ताकि आप लोग इजीली देख सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इंटरजेक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। आई होप आप लोग डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन वर्क्स। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल्स में है हुर्रा, अल्लास, व्हाट, ब्रावो, बू, आउच एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंटरजेक्शन है जिनका हम लोग यूज करते हैं। अब इंटरजेक्शन का हम हिंदी में समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे सडन क्या होता है, जैसे हमें चोट लगती है, अचानक हमारे मुंह से कुछ आवाजें निकल जाती हैं, ठीक, या फिर कहीं पे हम टकरा जाते हैं तो आवाजें निकलती हैं। तो उन्हीं सब आवाजों के लिए इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन को पढ़ते हैं। जैसे हुर्रा है, हुर्रा का मीन्स क्या होता है, जब बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, ठीक, हुर्रा, जब खुशी को अपने जाहिर करते हैं, अपनी हैप्पीनेस को जाहिर करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं, वो हुर्रा यूज करते हैं। और इंटरजेक्शन में एक्सक्लामेशन, ठीक है, एक्सक्लामेशन ही होता है, एक्सक्लामेशन का सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग इन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। जैसे हुर्रा जब खुशी हो, अलास जब दुख की भाव हो, ठीक, में क्या होता है हमारा, ये जब किसी को बुला के कहते हैं है, ये भी दुख सैडनेस का ही है। ठीक है, और नेक्स्ट व्हाट। अब व्हाट आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे व्हाट तो क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे कैसे, तो डियर ये क्वेश्चन वर्ड ही है, लेकिन हम लोग इसको एक अलग तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग श्योर हो जाएंगे कि ये क्या है। इसका जगह जगह पे अपना अपना यूज होता है, कभी कंजक्शन का वर्ड करता है, ठीक है, कभी क्वेश्चन वर्ड का यूज करता है, ठीक, और कभी इंटरजेक्शन में भी आ जाता है। ठीक है, बस टॉपिक है हम लोग पढ़ कितना रहे इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया ब्रावो। ब्रावो जब कोई काम जो है अच्छा करता है, जैसे कोई स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कहते हैं ब्रावो, एक्सीलेंट। ठीक है, तो इस तरीके से दिया जाता है। तो चलिए अब लोग हम एग्जांपल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे है हमारा अलास, अलास ही इज डेड। ठीक है, दुख की बात है कि वह मर गया। ठीक है, कैसी बात है, दुख की बात है कि वह मर गया, ही इज डेड। जब भी दुख का भाव फीलिंग्स आएगा तो वहां के लिए हम अलास का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अलास का। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेलो, हाउ आर यू। ठीक, हेलो हाउ आर यू, यानी जब किसी से उसका हाल चाल पूछते हैं तो दो चीजों का यूज करते हैं, एक्सक्यूज मी या हेलो। ठीक, उसके बाद जैसे कोई ग्रुप में बातें कर रहे हैं, आपस में कहीं पार्टी वार्टी चल रही है तो आपस में बातें करते होते हैं। अब सडनली कोई आता है मिलने, कहता है हेलो, ठीक, उसके बाद हाल चाल पूछने लगता है। तो वैसे इंग्लिश में क्या होता है, हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसकी मीनिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट, गुड बाय फ्रेंड्स। अब गुड बाय हो गया। अब गुड बाय यानी कि जब कभी गुस्से से कोई हो जाता है, कहता है गुड बाय, अलविदा, अब हम तुझसे बातें नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो होती हैं वो ऐसे जाहिर होती हैं, गुड बाय फ्रेंड्स। ठीक, अलविदा मित्र। अब नेक्स्ट हुर्रा, हुर्रा के बारे में बताया, हुर्रा वी हैव वोन द मैच। ठीक, हम लोग मैच
जीत गए, ठीक है। यहाँ खुश, जब भी हैप्पीनेस का भाव प्रकट करना हो, खुशी का भाव प्रकट करना हो, उसके लिए क्या करेंगे, हुर्रा का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हुश डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है। अब हुश, हुश जैसे कोई बच्चा आवाज कर रहा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तो ठीक, यहाँ पे कहते हैं हुश, हुश, ठीक, यानी कि उसे सीक्रेटली क्या करते हैं, शांत करते हैं, बिना आवाज निकाले, तो कहते हैं हुश, हुश। तो इस तरीके से जो साउंड आती है उसी के लिए क्या करते हैं, हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। डोंट मेक अ नॉइज, आवाज मत करो। और है ठीक है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, आई डोंट थिंक, ठीक। अब जो ये है, इसका यूज जनरली हम लोग वहां करते हैं, जैसे का यूज वहां करते हैं जब हमसे कोई कुछ पूछता है, जैसे ओपिनियन के बारे में, अपने विचार के बारे में, तो कहते हैं, कहता है कि व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो इस टॉपिक पे, तो हम लोग कहते हैं करके हम लोग सोचने लगते हैं कि क्या हम सोचते हैं, ठीक। जब की आवाज जो आती है वही हमारा क्या है, ये है, ठीक। तो ये कहाँ यूज होता है, जनरली ओपिनियन में, ठीक है। आई डोंट थिंक। अब आउ, यू स्टॉप्ड माई टॉय, यू स्टेप्ड माई टॉय, ठीक। आउ जैसे जब हमारे उंगली के ऊपर या फिर सडनली जब पैर से उंगली दब जाती है, ठीक, उसके लिए क्या लिखा था, आउ, ठीक। सडन जो पेन होता है उसके लिए क्या करते हैं, आउ की आवाज आती है, तो इंग्लिश में क्या करते हैं, वो इसे यूज करते हैं, आउ। यू स्टेप्ड माई टॉय, ठीक, यू स्टेप्ड माई टॉय, यानी कि तुम मेरे पैर के ऊपर चढ़ गए। नेक्स्ट, उप्स, ठीक, उप्स। अब इसका यूज करते हैं जब कोई मिस्टेक खुद से ही हो जाए, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और मुझसे कोई मिस्टेक हो गई, ठीक, तो अब मिस्टेक हो गई तो कहेंगे उप्स, उप्स ये गलत हो गया, ठीक, ये गलत हो गया, या फिर उप्स ये मिस्टेक हो गया। तो इस तरीके से जो फीलिंग्स आती हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उप्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है यक। यक जो गंदी चीजें होती हैं उसके लिए हम यक का यूज करते हैं, ठीक। जनरली आप लोगों ने मूवीज वगैरह में इस वर्ड को सुना होगा, यक का, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे, यक। आई कांट इवन टच इट, यक, ठीक, मैं इसे छू नहीं सकता, ये मुझे टच नहीं कर सकता, ये इतना गंदा है, ठीक, यक। नेक्स्ट है यू। यू 10 नंबर, यू, इट्स सो डर्टी। अब यू का भी जो मीन्स होता है वो भी गंदे के लिए यूज होता है। यू इट्स सो डर्टी, यह बहुत ही गंदा है, ठीक, यू इट्स सो डर्टी, यह बहुत ही गंदा है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोग इंटरजेक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे, और भी ऐसे सारे इंटरजेक्शन हैं जिनका यूज हम लोग बोलचाल में करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो क्या होता है, इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि अच्छा कर रहे हैं, ठीक, और अच्छा करना चाहिए, ठीक, और अच्छा आगे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।